कुछ ना कुछ तो समथिंग और द अदर, और कुछ नहीं तो उसके लिए नथिंग यूज़ करो, और या फिर आप अगर आपने डोंट डजंट यूज़ कर दिया तो फिर आपको एनीथिंग यूज़ करना पड़ेगा। क्या? एनीथिंग यूज़ करना पड़ेगा। डोंट डजंट अगर आपने यूज़ कर दिया तो उसके साथ में आपको एनीथिंग लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नहीं की इंग्लिश यहाँ से क्लियर होगी और फिर कुछ का मीनिंग यहाँ से क्लियर होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा ज़रूर। क्या? यहाँ पर तो कुछ का मीन्स क्या आ रहा है? समथिंग, और यहाँ पर क्या आ रहा है? एनीथिंग। क्योंकि नहीं का मीनिंग तो आप इससे क्लियर कर रहे हो, डोंट डजंट से, लेकिन एनीथिंग का मीनिंग किससे क्लियर कर रहे हैं हम? कुछ से, और ये हम कर रहे हैं नहीं का, तो दोनों को मिला करके हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पर एनीथिंग क्यों आ रहा है और यहाँ पर समथिंग क्यों आ रहा है? ये ज़रूर माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सम होता है, और उस सम को जब नेगेटिव होता है तो वो एनी में कन्वर्ट हो जाता है। एनीथिंग इसके लिए हुआ। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो, कि कोई का मीन्स समवन, और कोई नहीं यहाँ पर भी, सॉरी कोई ना कोई, तो क्या यूज़ करेंगे? समवन और द अदर, मतलब कोई ना कोई। समवन मतलब कोई एक, और द अदर या कोई और एक आध, तो इसकी वजह से उसका क्लियर मीनिंग आ रहा है, कोई ना कोई। ओके, नेक्स्ट क्या है? कोई नहीं, बिल्कुल उसी की तरह से है जैसे ऊपर मैंने ये बताया था, कुछ नहीं, कोई नहीं। तो कोई नहीं के लिए अगर आपने ये नो वन यूज़ किया फिर तो कोई बात ही नहीं है, दोनों वर्ड का मीनिंग निकल के क्लियर हुआ। अगर आपकी चंक से डोंट डजंट निकल गया तो आप बैक तो नहीं आ सकते, फिर आपको क्या करना होगा? एनी वन यूल हैव टू यूज़। क्या यूज़ कर दोगे वहाँ पर? एनी वन यूज़ कर दोगे। अब देखो समझने की कोशिश करो, आप अगर ब्रेन से ले लोगे तो उस चीज़ को खुद से बना पाओगे। देखो समवन कोई, तो ये क्या आ रहा है? सम आ रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये आएगा, और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा सम का कन्वर्ट हो गया एनी में। खुद से बना लो वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? कहीं का मतलब समवेयर मतलब कोई जगह, कहीं।